पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कोरियाई हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर मीटिंग चल रही थी। और इस मीटिंग के अंदर हंटर एसोसिएशन लीडर का जो फैसला था वह यह था कि गंगनम के एक लाश के गेट को साफ करने के लिए ली चांग, सेवडोंग और बैकहेरिन तीनों जाएंगे। और यहाँ पर मीटिंग में जितने भी लोग थे वह सभी ही एसोसिएशन लीडर की इस बात से पूरी तरीके से सहमत थे। तभी हम उस मीटिंग के रूम के अंदर डॉक्टर रोमन को देखते हैं, जो सभी की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और चुपचाप वहां पर बैठा हुआ था। डॉक्टर रोमन सभी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद में उनकी बात पर विचार करने लगता है और उनके प्लान का तोड़ निकालने लगता है और हल्का हल्का सा मुस्कुराने लगता है। फिर इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं, जहां पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। और इस जगह पर बारिश के साथ साथ ही इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा हलचल भी थी और बहुत सारे लोगों के बोलने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, क्योंकि इस जगह पर ही यहाँ पर जो था वह जो एक क्लास का जो गेट था यहीं पर ओपन हुआ था। तभी हम वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि उस गेट की तरफ जा रहे थे। तभी वह जो बंदा था वह भागता हुआ एक आदमी के पास जाता है और अपने टीम के एक बंदे से बोलता है, सर, एक क्लास के गेट के अंदर टीम रेड प्रवेश कर सकती है। इस बंदे का इतना कहना हुआ ही था, उसी वक्त हम उन तीनों के पास बहुत सारे हंटरों के एक ग्रुप को आते हुए देखते हैं, जिनमें से सबसे आगे ली चांग और सेवडोंग और बैकहेरिन सबसे आगे थे। जैसे वह हंटरों का ग्रुप उस पोर्टल के आसपास आकर खड़ा हो जाता है तो सभी लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि इस बार मुझे लगता है कि लेवल 1 के जो उस पोर्टल हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा है, इसीलिए एसोसिएशन की तरफ से मैं बहुत सारे लोगों को वहाँ पर बुलाया गया है। और इसके बाद में हम सेवडोंग को ली चांसिंग से कहते हुए सुनते हैं कि ली चांसिंग, जल्दी करो और बैकहेरिन के साथ डेट पर जाओ। सेवडोंग की इस बात को सुनकर जो बैकहेरिन थी वह सेवडोंग से कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे बारे में। तभी ली चांसिंग बीच में बोलता हुआ कहता है, अरे सेव, अरे छोड़ो ना इस बात को, अभी अब इस बात को छोड़ती हैं और बाद में बात करते हैं ना, बाद में चले जाएंगे, उसमें क्या है। ऐसा कहने के बाद में जो तीनों के तीनों ही थे वो जल्दी से पोर्टल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और तभी सेवडोंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, कोई भी पोर्टल के अंदर आने से नहीं डरेगा, क्योंकि हमें सिर्फ अंदर जाकर मॉन्स्टर को किल करना है और उन्हें मारना है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और इतना कहने के बाद में सभी पोर्टल के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। वहीं पोर्टल की दूसरी तरफ हम एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया को देखते हैं, जहाँ पर चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। और जब सभी हंटर पोर्टल को पार कर कर इस तरफ आ जाते हैं तभी जो सेवडोंग था वह सभी से चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी से जल्दी सभी कम्युनिकेशन डिवाइस को चेक कर लें और सभी लोग अपनी पोजीशन ले लें और इस पूरी जगह पर फैल जाएं। सेवडोंग की बात को सुनकर कम्युनिकेटर की मदद से जो ली चांसिंग था वह सेवडोंग से बोलता है, मैं इस जगह को एक्सप्लोर करूंगा और इस जगह के बारे में पता लगाऊंगा, तो ठीक है मैं जाता हूं। तभी हम हायरिन को देखते हैं जो हाथ हिलाते हुए बोलती हैं कि मैं अपनी पोजीशन ले रही हूँ, ठीक है ना। ऐसा कहने के बाद में जो बैकहेरिन थी वह अपने कम्युनिकेटर को ठीक करती हुई कहती हैं, सेवडोंग, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? क्या तुमने ली चांसिंग की बात भी सुनी? वह स्काउटिंग के लिए जा रहा है। बैकहेरिन की बात को सुनकर जो सेवडोंग था वह चिढ़ता हुआ बैकहेरिन से कहता है, वह सड़ा हुआ तरबूज मुझे भी तो बता सकता था ना, उसने कम्युनिकेटर के माध्यम से तुम्हें क्यों बताया? और मेरे पास क्या कम्युनिकेटर नहीं है जो मुझे नहीं बता सकता था? चलो ठीक है, वो गया तो अब कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद में जो सेवडोंग था वह अपने सभी साथियों से कहता है कि ली चांसिंग स्काउटिंग के लिए गया है, तो तुम सब भी कैंप के लिए यहाँ से निकलो। सेवडोंग की इस बात को सुनकर उसके सभी साथी जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, यस सर, हम जा रहे हैं। और फिर इसी के साथ यह सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम चानो को देखते हैं, जहां पर चानो अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था और किसी को कॉल लगाते हुए कहते हैं, जल्दी से फ़ोन उठाओ बेवकूफ़, क्या कर रहे हो, प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। यहाँ पर चानो ने जिसको कॉल लगाया था वह और कोई नहीं होता है बल्कि मैक्स होता है। मैक्स फ़ोन उठाने के बाद में जल्दी से चानो से बोलते हैं, क्या बात है चानो, क्यों कॉल किया? मैक्स की इस बात को सुनकर चानो मैक्स से बोलता है, चुप रहिए और मेरी बात सुनिए, तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे? तुम्हारे कॉल भी नहीं लग रहा था, मुझे तुमसे काम था, यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। और जो चानो था वह सब कुछ एक ही सांस में ऐसा कह देता है। चानो की बात को सुनकर जो मैक्स था वह फ़ोन की दूसरी तरफ से बोलते हैं, हाँ ठीक है मैं समझ गया। और तभी चानो बोलता है, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो? तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से मैक्स बोलता है, तुम मुझे बता तो सकते हो ना कि क्या हुआ है, तभी तो मैं समझूंगा कि हाँ ये बात है या ये नहीं है। मैक्स की इस बात को सुनकर चानो मैक्स को बताता है कि गंगटोक में एक क्लास का पोर्टल ओपन हुआ है और एसोसिएशन की तरफ से हमें एक रिकॉर्डिंग ड्राफ्ट मिला है, जिसमें सभी को बताया गया है कि बी रैंक के ऊपर के सभी हंटरों को वहां पर जाना होगा और उनकी मदद करनी होगी।
उस पोर्टल को साफ करने के लिए। चानो की इस बात को सुनकर मैक्स चानो से कहते हैं, वैसे तो गंगनम हमारे नए घर के पास ही होना चाहिए और इस पोर्टल में ऐसी क्या खास बात है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैक्स के इतना कहने के बाद में दूसरी तरफ से चानो मैक्स से कहता है, गंगनम के इस गेट को 5 साल पहले भी देखा गया था और इस गेट के फिक्स होने का सबसे बड़ा कारण है कि यह थोड़ा सा अजीब है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी और इस गेट को साफ करने के लिए 3 एस क्लास के हंटरों की आवश्यकता पड़ी थी, जिनके लिए भी यह काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा था। मैक्स चानो की इस बात को सुनकर मैक्स चानो से कहते हैं, अगर इसका मतलब मैं उस पोर्टल को पूरी तरीके से साफ कर देता हूँ तो क्या मैं एस रैंक का हंटर बन सकता हूँ? क्या मैं सही हूँ? मैक्स की इस बात को सुनकर चानो की दूसरी तरफ घिग्गी बन जाती है और चानो के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है और इसके बाद में यह सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं क्लास 2 के मॉन्स्टर को, जो भेड़िया प्रजाति का खतरनाक मॉन्स्टर है और इस भेड़िए को खून बेहद ही पसंद है। इन भेड़िया टाइप मॉन्स्टरों को देखने के बाद में जो सेव डोंग था वह सभी से कहता है, 12 भेड़िया प्रजाति के मॉन्स्टर 3 बजे की दिशा से आ रहे हैं, सभी लोग ध्यान दें। जब सेवडोंग ऐसा कहकर रुकाया था तो उसी वक्त सेवडोंग को 9 बजे की दिशा में भी बहुत सारे मॉन्स्टर उसकी तरफ आते हुए नजर आते हैं। तो कहता है 9 बजे की दिशा में भी बहुत सारे बेडर प्रजाति के मॉन्स्टर आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं एक हंटर चिल्लाते हुए कहता है, इधर 6 बजे की दिशा से भी कुछ मॉन्स्टर आ रहे हैं और फिर इसी तरीके की आवाज़ें चारों तरफ से आने लगती हैं और सेवडोंग को पता चल जाता है कि जो यह बेडर टाइप प्रजाति के जो मॉन्स्टर हैं उन्होंने सभी को चारों तरफ से घेर लिया है और उन्होंने यहाँ पर जाल बना के रखा था ताकि वो आसानी से सभी लोगों को मार सकें। और फिर इसके बाद में जो धीरे धीरे सभी जो भेड़िया प्रजाति के मॉन्स्टर थे वो सभी के सामने आने लगते हैं और उन्हें देखने के बाद में सभी लोग जितने भी हंटर्स थे वहाँ पर वो सभी हैरान हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक पावरफुल जो भेड़िया प्रजाति का जो मॉन्स्टर था वह ज़ोर से चिल्लाता है और इसके बाद में यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन कर लेना।